अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने एग्जाम कैलेंडर 2025 सेशन का यहाँ पे आउट करा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको वो डिटेल में समझा दिया है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अप्रैल के महीने में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, जो टेंटेटिव डेट इन्होंने मेंशन करी है। हालांकि फिर टेंटेटिव डेट पे होता नहीं है, 5 दिन 10 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन अप्रैल के लास्ट के दिनों में या ज़्यादा अगर लेट हुआ तो मई के पहले हफ्ते में डेफिनेटली आप लोगों का जो एग्जाम है बोपी बीएससी नर्सिंग का वो यहाँ पे हो ही जाएगा। वैसे 10 अप्रैल तक तो आपका 10 मई तक आपका डेफिनेटली एग्जाम होगा। साथ में अगर हम कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू की बात करेंगे तो उसके भी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो मार्च के एंड तक या अप्रैल के पहले हफ्ते तक यहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे। और उसका एग्जाम बोपी का एग्जाम खत्म होते ही 4 दिन या 3 दिन आगे पीछे हो जाता है, यानी कि वो भी आपका इसी टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, फिर वो अप्रैल के लास्ट दिनों में चला जाए। वैसे ज़्यादा चांसेस, मैंने आपको पहले भी बोला, ज़्यादा चांसेस मई के जो वो पहले दूसरे हफ्ते में आपका डेफिनेटली हो जाएगा। 15 मई से पहले तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। 5 मई को आपका नीट का एग्जाम होगा। होपफुली ये लोग नीट के एग्जाम के बाद 2 दिन या 3 दिन के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे, यानी कि मई 10 या 12 के आसपास आपका डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन टेंटेटिव डेट के हिसाब से आपका अप्रैल में यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आपका जो सेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम को कुछ महीने रहेंगे, तो हम आपके साथ जो है वो रेगुलर प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करेंगे। हालांकि हमने लास्ट ईयर भी कोशिश करी थी प्रिपरेशन सीरीज को स्टार्ट करने की, लेकिन उस टाइम जो है जब हमने प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी थी तो उस टाइम हार्डली एग्जाम को जो है वो मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने यहाँ पे रह गए थे। उन 2 महीनों में जो है वो पूरे टॉपिक्स को कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो देन उसके बाद मैंने आपको जो है वो डायरेक्टली फिर एमसीक्यूज़ की बुक्स वगैरह प्रोवाइड करी थी। लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया कि हम आपको जो है वो आज ही से प्रिपरेशन सीरीज जो है वो लाएंगे, आपको प्रिपेयर करवाएंगे। देखो, पढ़ना आपने है, लेकिन हम आपको जो है वो एमसीक्यूज़ वगैरह टॉपिक वाइज जो भी यूनिट है उसके हिसाब से हम आपको एमसीक्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। हम उनको डिस्कस करते रहेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि हमने जो है वो कहाँ तक पढ़ा, क्या पढ़ा। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने अभी तक सोचा है, बाकी आप लोगों की क्या सजेशन होगी आप हमें ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको देख के जो भी चेंज लानी होगी हम आप लाएंगे और आपको हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की आपको हम जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। देखो, आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बोला है। मैंने आपको ये भी बोला था कुछ दिन पहले कि मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी प्रोवाइड कर लूँगा, एमसीक्यू बुक्स भी प्रोवाइड कर लूँगा। वो इंशाल्लाह मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। वो मैं वेबसाइट पर जो है वो कुछ टाइम के बाद अपडेट कर दूंगा। मेरे ख्याल से आज रात में मैं वो पूरा का पूरा काम खत्म कर लूँगा। कल शाम तक आपको डेफिनेटली जो है वो पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें एमसीक्यू बुक्स भी होंगी, साथ में आपकी एनसीईआरटी की बुक्स भी होंगी। उसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स होंगे, कास्ट कश्मीर के भी सभी पेपर्स होंगे, और उसके अलावा कास्ट जम्मू का तो वो तो सेम ही होता है कास्ट के पेपर्स। उसके अलावा बोपी के प्रीवियस जितने भी साल, आई थिंक 5 साल हुए कि 4 साल हुए एग्जाम कंडक्ट होते हुए, सभी ईयर्स के आपके मैं पेपर्स भी प्रोवाइड कर लूँगा और उन पेपर्स के आपको आंसर कीज भी प्रोवाइड कर लूँगा। आप वो सारा स्टडी मटेरियल अपने पास रखेंगे। देन रखने के बाद आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे। हम क्या काम किया करेंगे, हम आपको जो है वो शाम को बोला करेंगे कि कल पहले हम बायोलॉजी वाला पोर्शन उठाएंगे, ठीक, क्योंकि बायोलॉजी वाला पोर्शन इजी होता है, आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। और आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला था पिछला वीडियो जो मैंने डाला है 4 महीनों में आपको किस तरह से प्रिपेयर करना, आप उस वीडियो को देखना, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो बायो को आप पहले कवर कर लेंगे, हम भी बायो से ही आपको पहले एमसीक्यूज दे देंगे। पहले हम 11th की बायोलॉजी को उठाएंगे, क्योंकि अभी मैक्सिमम बच्चे जो है वो 12th का प्रिपेयर कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी मार्च में एग्जाम देने हैं उनको तो 12th का पूरा कवर होगा। लेकिन उतना ही नहीं, आपको साथ में 11th का भी कवर करके चलना है, इसलिए हम पहले 11th की बायो को उठा रहे हैं। उसमें हम यूनिट वाइज, ठीक, पहला यूनिट जो है वो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक, हर टॉपिक से मैं आपको लगभग 10 से 20 एमसीक्यूज दूंगा। टॉपिक से, यूनिट से नहीं, टॉपिक से अगर मैं आपको 10 से 20 एमसीक्यू डेली डिस्कस किया करूँगा, फिर हम दिन में 1 टॉपिक उठाएं या 2 टॉपिक उठाएं, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, 4 महीने का टाइम तो हमारे पास है ही है। 3-4 महीनों में अगर हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे तो भी वो पूरा का पूरा हम कर ही लेंगे, ठीक। इसलिए, लेकिन आप लोग जब इंटरेस्ट तो दिखाओगे ना, तभी हमें भी काम करने का मजा आता, तभी हम भी जो रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कल बोलूंगा कि आज आप जो ये वाला टॉपिक कवर कर लेंगे, कल इसका हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट किस तरह से करेंगे, हम डायरेक्टली एमसीक्यूज लाया करेंगे। 15 से 20 एमसीक्यूज हम डेली जो है वो यूट्यूब पे लाया करेंगे। मैं आपको एमसीक्यूज बताता रहूंगा, आप देखेंगे कि आप इतने एमसीक्यूज 15 या 20 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। बाकी बोपी का पेपर उतना हाई लेवल का नहीं आता, नॉर्मल लेवल का आता है, मीडियम लेवल का आता है, नीट के हिसाब से काफ़ी इजी लेवल का आता है, लेकिन हम एडवांस रहेंगे, ठीक। हम ऐसा नहीं कि बेसिक को ही कवर करते रहेंगे, हम बेसिक को भी करेंगे, एडवांस लेवल पे हम चलते रहेंगे, ताकि अगर एग्जामिनर ने जो है वो कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा भी, हमने जो वो एडवांस लेवल का जब पढ़ा होगा, एडवांस लेवल के एमसीक्यूज जब हमने प्रिपेयर किए होंगे, एडवांस लेवल के एमसीक्यूज को जब हमने जो वो उनको जो वो हमने प्रैक्टिस किया होगा, तो हम डेफिनेटली अगर मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का
भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको भी आसानी से टैकल कर पाएंगे। लेकिन बोपी का उतना हाई लेवल का पेपर नहीं आता, लेकिन कास्ट का आपका पेपर जो होता है वो काफ़ी टफ आता है एज कम्पेयर टू जेके बोपी। इसलिए हम दोनों के हिसाब से आपको बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन करवाएंगे, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करवाएंगे। हाई लेवल के हम नहीं करेंगे क्योंकि हाई लेवल हमें काम आएगा ही नहीं। कास्ट वाले आप लोगों को जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, जेके बोपी वाले आपको बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, उतना हाई लेवल का नहीं आता है, नहीं कास्ट के लेवल का आता और नीट की तो बात ही नहीं है, ठीक। इसलिए जो है वो कल मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि कल से ही हम जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं एमसीक्यूज़ लाया करूँगा, आप देखा करेंगे कि कितने कितने एमसीक्यूज़ आप कर पाते हो उनमें। देन लास्ट पे आप लोग चेक करेंगे कि मुझे इन एमसीक्यूज़ में कितना स्कोर बन रहा है। अगर आपका 60% या 50% स्कोर बन रहा है, दैट मीन्स कि आपकी पकड़ अच्छी खासी है टॉपिक पे। तो उस तरह से क्या होगा कि एक आपने टॉपिक भी पढ़ा, दूसरी साइड से आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करी और साथ में आप अलग से एक नोटबुक रखेंगे जिसमें आप एमसीक्यूज़ को नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें मैं आपको फिर पीडीएफ भी दिया करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा का सारा हम करेंगे, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, कुछ भी लगने वाला नहीं है। जस्ट हम 5 से 10 मिनट का वीडियो डेली अपलोड किया करेंगे जिसमें आपको जो वो 20-25 एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। उससे आपकी जो है पकड़ भी अच्छी खासी बनेगी और जब आप जो है वो 20 एमसीक्यूज में से लगभग 12-13 एमसीक्यू डेली अटेम्प्ट कर सकोगे तो आपको जो है वो एक मोटिवेशन बनेगा, ठीक। आपको जो है वो कॉन्फिडेंट जो है आप फील कर पाओगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक। बाकी आने वाली वीडियोज़ में फिर जो हम फिजिक्स को उठाएंगे, केमिस्ट्री को उठाएंगे, तब तक आप लोगों की जो है पकड़ अच्छी खासी बनी होगी और आपको भी प्रिपेयर करने में मज़ा आ जाएगा। बाकी अगर आप में से कोई स्टूडेंट कोई सजेशन देना चाहता है इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो अच्छी लगेगी, जो हमें लगेगा कि नहीं ये स्टेप लेना अच्छा है, हम वो लेके आप लोगों को जब वो पूरा का पूरा समझाएंगे। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एमसीक्यू जब वो कल शाम से प्रैक्टिस करवाता रहूँगा और उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी प्रिपेयर कर लो, पढ़ाई कर लो, 4 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशल है। देन उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगी फिर 1-2 साल आप मजे करना। देन उसके बाद जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, बीएससी नर्सिंग को या पैरामेडिकल का कोई एग्जाम वगैरह हो, तो फिर आपको फिर आगे चल के एग्जाम की तैयारी वगैरह करनी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये 4 महीनों पे आप लोग जो है वो अच्छी खासी जो पकड़ है वो आपको बनानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों को जो है वो पढ़ाई में यूटिलाइज करना पड़ेगा, फालतू कामों में नहीं, गलत कामों में नहीं, मोबाइल फ़ोन में जो वो रील्स या बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है, चाहे आपका व्हाट्सएप तो काम की चीज़ है, टेलीग्राम भी काम की चीज़ है, जैसे स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम वगैरह, उनको टाइमर लगाया कर लो, ठीक। टाइमर लगाने के बाद डेली उसमें 20-20 मिनट आप उसमें रख लो, तो 20 मिनट के बाद 20 मिनट जो ही हो जाएंगी, 20 मिनट के बाद अगर आप ओपन कर लोगे तो वो क्रैश होता जाएगा, वो ओपन ही आपका नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो है वो टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया के फालतू प्लेटफॉर्म जो भी है वहाँ पे, ठीक। बाकी आपका जो भी होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको जो पूरा गाइड करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ हैं। बाकी कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। जिनको इस बार बोपी का एग्जाम या स्कास्ट का एग्जाम देना है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा।